नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 4 का एग्जाम दिए हैं 29/10/2021 को फर्स्ट सिटिंग में। आज पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी का आंसर की हम इस वीडियो में जानेंगे। 100% राइट आंसर की आप इस वीडियो में जानेंगे। एक दो प्रश्न पे थोड़ा सा डाउट है लेकिन वो भी आपको जो है सो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को कम्प्लीटली देख के और सभी प्रश्नों को मिलाइए कि आपने कितने का सही जवाब दिया है। और वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आज के जो 10 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे उसमें से आपने कितने का सही जवाब देके आया है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला जो प्रश्न था वो था कि निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं इसका क्या सही जवाब होगा। ये चार ऑप्शन थे: राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक संस्था, राजनीतिक संस्कृति और उपयुक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न के आंसर पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था लेकिन बहुत सारे रिसर्च करने के बाद यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, राजनीतिक संस्कृति। आपने इस प्रश्न का सही जवाब क्या दिया है अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दूसरा जो प्रश्न है वो है कि उपनिवेशवाद लैटिन भाषा के कोलेरे शब्द से बना है और जिसका अर्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बसना हो जाएगा। ये 100% राइट आंसर है, बसना। इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बसना जो है वो राइट आंसर होगा इसका। अगला जो प्रश्न था वो था कि इनमें से कौन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा TH मार्शल। ये भी कंफर्म 100% राइट आंसर है। TH मार्शल इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने इस पे टिक लगाया होगा एग्जाम में तो आपका ये सही है। अगला जो प्रश्न था वो था कि इनमें से कौन ब्रिटिश संविधान की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने इन प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कि लिखित संविधान, अलिखित संविधान, लचीला संविधान और ये चौथा जो ऑप्शन था वो था कि संसदीय सर्वोच्चता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लिखित संविधान। अगर आपने लिखित संविधान पे टिक लगाया होगा तो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश संसदीय सर्वोच्चता का उदाहरण है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगर आपने ब्रिटेन पे टिक लगाया होगा तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट लगता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न था F यानी किचन कैबिनेट का अर्थ है। तो किचन कैबिनेट का अर्थ है, देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन था कि मंत्री का वह समूह जो प्रधानमंत्री को पूर्णतः विश्वास पात्र होते हैं। दूसरा था कि विपक्ष द्वारा चलाई जा रही कैबिनेट व्यवस्था। और तीसरा था किसी रसोई का प्रशासन। और चौथा जो ऑप्शन था वो था कि राजा द्वारा गठित कैबिनेट शासन प्रबंधन देखने के लिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। मंत्री का वह समूह जो प्रधानमंत्री को पूर्णतः विश्वास पात्र होते हैं उसे क्या कहता है। तो किचन कैबिनेट का मतलब ये अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अमेरिकी संविधान का अग्रदूत है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकारों का बिल। ये 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। आपने इसका क्या सही जवाब दिया है अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था कि इनमें से कौन अमेरिकी संविधान की विशेषता नहीं है। देखिए ऑप्शन थे आपके कि लोकप्रिय संप्रभुता, संघीय व्यवस्था, नियंत्रण और संतुलन की प्रक्रिया और अलिखित प्रकृति। दोस्तों ये जो तीनों है ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन जो है वो अमेरिकी संविधान की विशेषता है। तो इसका जो चौथा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा अलिखित प्रकृति, ये जो है अमेरिकी संविधान की विशेषता नहीं है। इसीलिए राइट आंसर का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा अलिखित प्रकृति। अगर आपने इस पे टिक लगाया होगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां किन के पास है। दोस्तों अमेरिका में जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री होता है सब कुछ, उसके पास शक्तियां होती है और अमेरिका में जो है वो राष्ट्रपति के पास ही सब कुछ सारी शक्तियां होती है, अवशिष्ट शक्तियां होती है। तो इसका जो ऑप्शन था आपको तो राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय और राज्य सरकार दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति चूंकि अवशिष्ट शक्तियां उनके पास होती है इसलिए राष्ट्रीय सरकार जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया होगा तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न जो था आपके एग्जाम में पूछा गया था, अंतिम प्रश्न, सैकड़ों फूलों को खिलने दो और सैकड़ों विचारों को चलने दो, ये उपयुक्त कथन जो है वो किसका है? तो दोस्तों इसका जवाब मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, आप सभी मिलके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सभी ने इनका सही जवाब क्या दिया है। चलिए आप अगर जवाब देंगे तो इससे और भी स्टूडेंट को जवाब मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। बाद बाकी सारे सब्जेक्टिव प्रश्न थे। देखिए मैंने जो कुछ गेस किए थे प्रश्न, उसमें से छह प्रश्न लमसम टकराया है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा मेरे पीडीएफ से तो आपको एग्जाम में जरूरी हेल्प मिला होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए आप लक्ष्य पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।